मैं अर्पित राठौर विजन एकेडमी के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आज यहाँ पर आपके सामने जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें किस प्रकार से आपके पास आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हम उसको यहाँ पर वन बाय वन देखते हुए चलेंगे। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन आया वो भी हम यहाँ पर लेके आए हैं और एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो न्यू एडिशन टाइप जो ऐड हो रहा है वो भी हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। वनडे कोई सी भी एग्जाम हो गई हो, चाहे वो आपकी एसएससी की हो, चाहे आपके पास एमपी की कोई वैकेंसी हो, चाहे यूपी की कोई वैकेंसी हो, जिसमें आयु संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन सारे आयु संबंधित क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ो, हम यहाँ पर आपको कंप्लीटेड मैथमेटिक्स करवाएंगे। आप हमारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हो, संजीत नाथा मंसूर पर। चलो दोस्तों, अपन यहाँ पर देखते हैं, अभी पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, इस पहले क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूं कि बेसिक क्या होता है। तो जरा यहाँ पर देखो, पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं अपन। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं बात करता हूं, ए और बी मेरे पास दो नाम के लोग हैं, ए और बी नाम के दो लोग हैं। ये मेरे पास वर्तमान है, ठीक है, और वर्तमान में मैं ए की आयु मान लूं 25 वर्ष और बी की कितनी मान लूं मैं 30 वर्ष। समझने की कोशिश करना बच्चे, ए की मान लूं मैं 25 वर्ष और बी की कितनी मान लूं बेटा मैं 30 वर्ष। आज से अगर मैं यहां से 5 वर्ष पहले जाता हूं तो देखो 5 वर्ष पहले ये कितने का होगा। 5 वर्ष पहले अगर मैं ए की बात करूं तो ए कितने का होगा बच्चे 20 का, और बी कितने का होगा मेरे पास 25 का। ठीक है ना। तो देखो वर्तमान में इनके बीच का गैप का डिफरेंस कितना है 5 साल, और 5 वर्ष पूर्व की अगर इनके आयु का गैप का डिफरेंस देखोगे तो वो भी कितना मिलेगा आपको 5 साल। कहने का मतलब यह है कि आप वर्तमान से कितने भी वर्ष पहले चले जाओ और कितने भी वर्ष बाद में आ जाओ, लेकिन इनकी आयु का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर बात करता हूं, वर्तमान से मैं चला जाता हूं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद ये कितने का होगा मेरे पास 35 का, और 10 वर्ष बाद ये कितने का होगा मेरे पास 40 का। अभी भी गैप का डिफरेंस कितना है मेरे पास 10 वर्ष। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आपके पास अभी भी गैप का डिफरेंस कितना है बेटा मेरे पास यहाँ पर 5 वर्ष। कितना है बेटा मेरे पास 5 वर्ष। वर्तमान से 10 वर्ष बाद आया, फिर भी मुझे एज का डिफरेंस कितना मिला, मुझे 5 वर्ष मिला। आप ओरिजिनल एज ले लो, चाहे इनका रेशियो ले लो, रेशियो में भी गैप का डिफरेंस चेंज नहीं होता है। अगर गैप का डिफरेंस आपको चेंज मिलता है तो फिर गैप का डिफरेंस को मैं क्या बनाता हूँ, सेम बनाता हूँ। यहाँ पर देखते चलो, मेरे पास वर्तमान में इनके आयु का रेशियो बनाता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पर 5 5 की 25 और 5 अंक की कितनी हो जाएगी 30। देखो इनका डिफरेंस कितना मिला मुझे रेशियो में 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा 5 चौके कितना बेटा 20 और 5 5 की कितनी बेटा 25। देखो अभी भी रेशियो कितना मिला बेटा मुझे 1। अभी भी इनका गैप का डिफरेंस कितना मिला बेटा मुझे 1 मिला। बात क्लियर हो रही है। अगर मुझे गैप का डिफरेंस अगर चेंज मिलता है तो वो गैप का डिफरेंस भी मुझे सेम बनाना पड़ता है। आगे अपन क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे, वहां पर अपन कैसे क्वेश्चन करेंगे वहीं पर भी मैं आपको बता दूंगा कि गैप के डिफरेंस को सेम कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, थोड़ा आपने बेसिक समझ लिया हो तो यहाँ पर अपन पहला क्वेश्चन करते हैं कि पहला क्वेश्चन आखिर में हिट। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इंदिरा और लिच्ची की वर्तमान आयु का अनुपात 3 अनुपात कितना है बेटा आपके पास, ये 3 रुपए नहीं है बेटा, यहाँ पर आप 3 अनुपात 8 कर लेना। 3 अनुपात कितना कर लेना बेटा 8। हमारे टाइपिस्ट से थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी बेटा यहाँ पर जो रेशियो है ये 3 रुपए 8 दे रखा है, 3 रुपए 8 नहीं बेटा 3 रेशियो कितना कर लेना बेटा 8। कहना का मतलब ये बेटा कि आपके पास ये इंदिरा है, इंदिरा है, और आपके पास क्या है बेटा एक और कौन है आपके पास लिच्ची, एक और कौन है बेटा आपके पास लिच्ची। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है बेटा, तो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है बेटा आपके पास 3 अनुपात कितना दे रखा है बेटा आपके पास 8। 3 अनुपात कितना दे रखा है बेटा आपके पास 8। अब आपसे बोला बेटा 8 साल बाद इंदिरा की उम्र कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास 20 साल हो जाएगी। 8 साल बाद इंदिरा की उम्र कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास 20 साल हो जाएगी। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं कि इनकी वर्तमान उम्र कितनी मान लेता हूं मैं x मान लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, अभी मैं मानता हूं कि मेरे पास जो इंदिरा होगी ये कितने साल की होगी 3x की। यहाँ पर मेरे पास जो इंदिरा होगी वो कितने साल की होगी बेटा मेरे पास 3x की, और मेरे पास लिच्ची कितनी होगी बेटा मेरे पास 8x। ठीक है, अब आपसे बोला गया बेटा 8 साल बाद इंदिरा कितनी की होगी बेटा आपके पास 20 साल की हो जाएगी। तो 8 साल बाद देखो बेटा यहाँ से 8 साल बाद बोल बेटा इंदिरा, तो यहाँ पर देखो मैं क्या कहूंगा बेटा 3x
प्लस कितना कर दूंगा बेटा 8। ये इंदिरा कितने साल की हो जाएगी बेटा मेरे पास 20 साल की हो जाएगी। इंदिरा कितने साल की हो जाएगी मेरे पास 20 साल की हो जाएगी। तो यहां से क्या करता हूं बेटा मैं x की वैल्यू निकालता हूं। कैसे निकालता हूं x की वैल्यू बेटा यहां पर देखो कि 3x + 8 बेटा मेरे पास कितना है 20। ये 8 उधर चला जाएगा बेटा तो 3x बराबर 20 माइनस कितना होगा 8 तो 3x बराबर कितना होगा बेटा 12। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो बेटा 12 बटे कितना हो जाएगा 3 और 3 चौके कितना हो गया बेटा 12। तो x का मान कितना आ गया बेटा मेरे पास 4 आ गया। x का मान कितना आ गया बेटा 4 आ गया। तो अब यहां से मुझे क्या पूछिए बेटा 5 साल पहले लिज्जी की आयु क्या थी बेटा। आपसे पूछा है 5 साल पहले लिज्जी की आयु कितनी थी। तो यहां पर देखो लिज्जी की वर्तमान आयु कितनी मानी बेटा मैंने 8x और x का मान कितना आया मेरे पास 4। तो लिज्जी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटा 8 × 4 मतलब कितनी हो जाएगी बेटा लिज्जी की वर्तमान आयु मेरे पास 32 वर्ष हो जाएगी। अब आपसे बोला गया बेटा 5 वर्ष पहले लिज्जी की आयु कितनी थी। तो देखो अगर इसकी वर्तमान आयु मेरे पास बेटा 32 वर्ष है 32 वर्ष है और 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष पहले मतलब 32 में से अगर 5 चला गया बेटा तो मेरे पास बचेगा कितना बेटा मेरे पास कितना बचेगा बेटा 27 वर्ष। कितना बचेगा बेटा 27 वर्ष मतलब 5 वर्ष पहले लिच्ची की जो आयु थी बेटा वो कितनी थी 27। तो लिच्ची की आयु कितनी थी बेटा मेरे पास 27। ठीक है बेटा। अब थोड़ा और आगे मैं यहाँ पर चलता हूँ बेटा थोड़ा और आगे मैं यहाँ पर चलता हूँ। जैसे कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा ये वाला। आपसे क्या बोला गया बेटा 2 भाई है ना कौन से बेटा मेरे पास 2 भाई की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पहले की अनुपात कितना था बेटा 1:3 था। 5 वर्ष पहले की अनुपात कितना था बेटा 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या बताना बेटा आपको अनुपात बताना। यहां पर सीखो बेटा कैसे इधर देखो। हमेशा मैं क्या करूंगा बेटा जो मेरे पास जो वर्तमान होगा ना बेटा इसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं वर्तमान। तो जैसे कि मेरे पास 2 भाई बेटा कोई से भी 2 भाई मान लो बेटा जैसे कि मेरे पास ये A है और मेरे पास क्या बेटा मेरे पास B है। ठीक है हमेशा बीच में आपको क्या रखना है बेटा यहाँ पर वर्तमान रखना है। ठीक है वर्तमान रखना है। तो इनका रेशियो कितना दे रखा है मुझे 1 कितना दे रखा है 2 दे रखा है। 1 कितना दे रखा है 2 दे रखा है। 5 वर्ष पहले अगर पहले होगा बेटा तो मुझे वर्तमान से थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था बेटा मेरे पास 1 कितना था मेरे पास 3 था। 1 कितना था बेटा मेरे पास 3 था। मैंने अभी आपको बोला था कि चाहे आपके पास ओरिजिनल एज हो गई हो चाहे आपके पास वर्तमान एज हो गई हो चाहे उनका रेशियो हो गया हो ये गैप का डिफरेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि देखो 5 वर्ष पहले ए और बी का डिफरेंट कितना मिला मुझे गैप का बेटा 2 और यहाँ पर गैप का डिफरेंट कितना मिला बेटा मुझे 1 मिला। कितना मिला बेटा मुझे 1 मिला। ये गैप का डिफरेंट चेंज नहीं होना था बेटा लेकिन गैप का डिफरेंट मेरे पास चेंज आ गया बेटा। तो इस गैप के डिफरेंट को सेम बनाओ। कैसे बेटा इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करो बेटा इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करो इस 2 का यहाँ करो और इस 2 का यहाँ करो। तो देखो बेटा A और B है ना इस 1 का यहाँ करूंगा तो कितना बनाएगा बेटा 1 इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो कितना बनाएगा बेटा मेरे पास 3। उसी प्रकार इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा कितना बनाएगा 2 और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा कितना बनाएगा बेटा मेरे पास 4। अब चेक करो अब देखो इनका गैप का डिफरेंस कितना आया 2 तो इनका गैप का डिफरेंस भी कितना आया मेरे पास 2। तो कहने का मतलब यही बेटा कि आपके पास ओरिजिनल एज हो गई हो चाहे आपके पास रेशियो होगा ये गैप का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास गैप का डिफरेंस चेंज आता है तो किस प्रकार से इस प्रकार से अपन गैप के डिफरेंस को सेम बनाएंगे। अब देखो बेटा 5 वर्ष पहले मुझे यहाँ पर बी का रेशियो कितना था 3 और वर्तमान रेशियो कितना मेरे पास 4। तो मैं रेशियो को कितने से बढ़ा रहा हूँ बेटा मैं 1 से बढ़ा रहा हूँ। रेशियो को कितने से बढ़ा रहा हूँ मैं 1 से और मुझे 5 वर्ष पहले से वर्तमान में आने के लिए मुझे एज को कितने से बढ़ाना पड़ेगा 5 से बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इस 1 का मान मुझे क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना गुना है बेटा आपके पास 5 गुना है। कितना गुना है बेटा 5 गुना। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मतलब 5 वर्ष बाद वर्तमान से 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान एज निकाल लो बेटा। कैसे अगर ये वैल्यू 5 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगी 5 गुना और ये भी कितना गुना हो जाएगी आपके पास 5 गुना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास ए 10 वर्ष का और ये कितने का हो जाएगा बेटा मेरे पास 20 वर्ष का। अब 5 वर्ष बाद का बोला बेटा तो देखो 5 यहाँ पर ऐड करूंगा तो ये कितने साल का होगा 5 वर्ष बाद 15 का
और 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा बेटा मेरे पास 25 का। मतलब 5 वर्ष बाद ए होगा 15 का और बी कितने का हो जाएगा बच्चे मेरे पास 25 का। इनका रेशो बताना बेटा। तो यहाँ पर देखो बेटा 5 दिया कितना हो जाएगा 15 और 5 5 की कितनी हो जाएगी बेटा 25। तो 5 वर्ष बाद का रेशो का अनुपात कितना आ जाएगा बेटा 3:5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन अपन देखते हुए चलेंगे आज। फिर कल और टाइप पढ़ेंगे बेटा, परसों और टाइप पढ़ेंगे। यहाँ से आपका कंप्लीटेड एवरेज कंप्लीटेड आपका एज हो जाएगा और एज के साथ ही बेटा आपके पास औसत एज मतलब औसत आयु वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो भी बेटा अपन एज में कंप्लीटेड कर लेंगे। तो यहाँ से पूरा आपका आयु वाला जो पोर्शन होगा बेटा हमारे विजन एकेडमी पे आपके साथ कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही होगी बेटा। अब देखो यहाँ से मैं चलता हूँ बेटा अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा मेरे पास, यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, इधर देखो ये अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पर देखो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। निशी और विन्नी की आयु का अनुपात बेटा 6:5 है। 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा बेटा 9:8 होगा। तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात करें बेटा। अब आपसे उनकी आयु का अंतर पूछा है कि आपके पास जो निशी और विन्नी है ना उनका अंतर कितना है आयु का, वो आपसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो इधर देखो मेरे पास क्या बेटा, एक तो है बेटा निशी, एक तो बेटा मेरे पास क्या है निशी है और एक क्या है बेटा मेरे पास विन्नी। ठीक है, अब इनकी बेटा आयु का अनुपात कितना दे रखा है, तो आयु का अनुपात कितना दे रखा है बेटा, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है बेटा मेरे पास 6 अनुपात कितना दे रखा है 5 दे रखा है। 6 अनुपात कितना दे रखा है बेटा 5 दे रखा है। 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा बेटा 9:8 होगा। मतलब यहाँ से 9 साल बाद, यहाँ से 9 साल बाद बेटा 9 साल बाद 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा बेटा मेरे पास 9 अनुपात कितना होगा बेटा मेरे पास 8। अभी मैंने बोला था बेटा कि वर्तमान से आप कितने भी साल पहले चले जाओ, कितने भी वर्ष पहले चले जाओ या बाद में चले जाओ, इनकी रेशो में जो गैप का डिफरेंट होगा ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर गैप का डिफरेंट 1 है, तो यहाँ पर भी गैप का डिफरेंट कितना मेरे पास 1 है। तो जब गैप का डिफरेंट सेम मिलता है बेटा तो मैं डायरेक्टली काम करा लेता हूँ। कैसे काम कराता हूँ ये देखो बेटा। अभी देखो वर्तमान रेशो बेटा विन्नी कितना है 5 और बेटा मेरे पास यहाँ पर देखो 9 साल बाद रेशो कितना हो गया मेरे पास 3। तो रेशो को मैं कितने से बढ़ा रहा हूँ बेटा 3 से। तो देखो यहाँ पर भी रेशो कितने से बढ़ रहा है बेटा 3 से बढ़ रहा है। तो रेशो को बेटा 3 से बढ़ाऊंगा मैं और वर्तमान से बेटा 9 साल बाद आने के लिए बेटा एज को कितने से बढ़ाना पड़ेगा 9 से। मतलब इस 3 का मान कितना दे रखा है बेटा आपको 9 दे रखा है। ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना गुना है बेटा आपके पास 3 गुना। क्या है बेटा 3 गुना है। अब क्वेश्चन में पूछो क्या बोल रखा है बेटा उनकी आयु का अंतर ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पर देखो बेटा अभी उनकी आयु का अगर मैं रेशो में चेक करूं तो उनका रेशो में उनकी आयु का डिफरेंट कितना है बेटा मेरे पास, कितना है बेटा मेरे पास 1 है। और ये वैल्यू अगर मेरे पास 3 गुना है तो ये वैल्यू भी कितना गुना हो जाएगी 3 गुना। तो अंतर कितने का आ जाएगा बेटा मेरे पास 30 वर्ष का। कितने का आ जाएगा बेटा मेरे पास 30 वर्ष का, सॉरी 3 वर्ष का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास राइट। और ये भी समझ में नहीं आ रहा बेटा तो देखो ये वैल्यू मेरे पास 3 वर्ष थी तो ये वैल्यू भी कितना गुना हो जाएगी 3 वर्ष। तो कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 18 वर्ष का। मतलब निशी वर्तमान में कितने की थी 18 वर्ष की और ये वैल्यू भी मेरे पास 3 वर्ष 3 गुना हो जाएगी। तो ये कितने का हो जाएगा बेटा मेरे पास 15 वर्ष का। तो निशी 18 की है विन्नी 15 की है। तो देखो डिफरेंट कितने का बेटा मेरे पास 3 वर्ष का है कि नहीं। आप यहाँ से भी काम करा सकते हो। बात क्लियर होनी कि नहीं हो रही। अब आगे चलता हूँ बेटा यहाँ पर इसी क्वेश्चन को मैं आगे देखता हूँ थोड़ा। इधर देखो यहाँ पर देखो बेटा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आराम से आप नोट्स बनाते चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो बेटा ये चलो इधर देखो बेटा। अब क्वेश्चन क्या बेटा यहाँ पर देखो नीरज और कुसुम की आयु का अनुपात 8:7 है। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 13:12। देखते चलो बेटा क्या है मेरे पास नीरज और मेरे पास ये कुसुम है। इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है बेटा वर्तमान। अगर आपसे वर्तमान शब्द ना बोले गए तो ध्यान रखना जैसे कि नीरज और कुसुम की आयु का अनुपात कितना बोला गया 8:7। तो बेटा ये वर्तमान आयु का रेशो इनका कितना है। नीरज का कितना है बेटा 8 और कुसुम का कितना है बेटा मेरे पास 7। बात क्लियर हो रही है। 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 13:12। मतलब यहाँ से 10 साल बाद कितने साल बेटा 10 साल बाद आफ्टर बेटा कितना बेटा मेरे पास 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर बेटा नीरज और कुसुम की आयु का अनुपात कितना होगा बेटा मेरे पास 13 कितना हो जाएगा 13 कितना हो जाएगा बेटा 12। सबसे पहले बेटा गैप का डिफरेंस चेक करो कितना आया बेटा 1 और यहाँ पर भी कितना आ गया बेटा 1।
जब गैप का डिफरेंस सेम मिल जाए तो बेटा डायरेक्टली काम करा करो। कैसे? कुसुम की वर्तमान रेशियो 7 था बेटा और 10 साल बाद कितना हो गया बेटा 12, तो रेशियो कितने से बढ़ रहा है बेटा मेरे पास यहाँ पर 5 से। और आयु को वर्तमान से 10 साल बाद जाने के लिए कितना से बढ़ाना पड़ेगा बेटा 10 से। मतलब इस 5 का मान कितना दे रखा है बेटा 10, ये कितना गुना है बेटा मेरे पास 2 गुना है। कितना गुना है 2 गुना है। और आपसे क्या पूछा गया बेटा उनकी आयु का अंतर। तो देखो यहाँ पर आयु का अंतर कितना है बेटा मेरे पास रेशियो में कितना है बेटा 1 है। कितना है 1 और ये वैल्यू अगर 2 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा बेटा मेरे पास 2 गुना। मतलब आयु का अंतर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 2 कितना आ जाएगा बेटा 2 ईयर है। बात क्लियर हो रही होगी, आशा है बेटा सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा बेटा आप पीछे ले लो बेटा वीडियो को, थोड़ा चेक करके फिर आराम से पढ़ो, आप सब कुछ क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर चेंज करते बेटा अपन इसको, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा अपन 5वां नंबर का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बेटा यहाँ पर देखो, संगीता और उसकी पुत्री की औसत आयु कितनी बेटा मेरे पास 16 वर्ष। अब ये बेटा थोड़ा औसत आयु से रिलेटेड बेटा, इस क्वेश्चन को अपन बाद में देखेंगे जब अपन बेटा औसत एज करेंगे ना बेटा। क्वेश्चन औसत आयु जब पढ़ेंगे ना बेटा उस टाइम पे हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट पे पैटर्न है बेटा थोड़ा। मतलब यहाँ से बेटा इस क्वेश्चन को कराने के लिए पूरा पहले बेसिक बताना पड़ेगा बेटा, उसके बाद में आगे चलूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब औसत आयु पढ़ेंगे ना बेटा उसके साथ अपन कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो बेटा, आइए बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर देखो यश और नीरज की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 3:4 होगा। तो यश की मुझे क्या ज्ञात करना है वर्तमान आयु ज्ञात करना है। कैसे बेटा इधर देखो, इधर देखो यहाँ पर देखो बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भटकी नहीं जाना बेटा, आराम से पढ़ो। इधर देखो बेटा क्या बोल रहे हो बेटा, मेरे पास यश है और मेरे पास क्या बेटा नीरज है। मेरे पास क्या बेटा नीरज। अभी उनका वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है बेटा, तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है बेटा 2 अनुपात कितना दे रखा है आपको बेटा 3 दे रखा है। बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया बेटा 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 3 अनुपात कितना होगा 4। 3 साल बाद, कितने साल बाद बेटा 3 साल बाद, आफ्टर बेटा 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर उनका रेशियो कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 3 अनुपात कितना हो जाएगा मेरे पास 4। 3 अनुपात क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। सबसे पहले गैप का डिफरेंस चेक करो बेटा, देखो कितना आया 1, कितना आ गया बेटा मेरे पास 1। तो डायरेक्टली काम करा करो, देखो रेशियो को कितने से बढ़ा रहा हूं मैं यहाँ से बेटा 1 से, और टाइम पीरियड कितना बढ़ाना पड़ेगा बेटा, वर्तमान से 3 साल बाद आने के लिए मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा 3 साल। तो इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास 3 हो जाएगी। ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना गुना है, कितना गुना है बेटा 3 गुना है। तो आपसे पूछा है यश की वर्तमान आयु, तो देखो यश की यहाँ पर वर्तमान आयु का रेशियो कितना था 2 था, और ये वैल्यू अगर 3 गुना है तो ये वैल्यू भी कितना गुना हो जाएगी 3 गुना। मतलब कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 6। मतलब यहाँ पर यश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटा मेरे पास 6 साल। बात क्लियर हुई। और आपसे अगर नीरज की पूछता तो इसको भी कितना गुना कर दो बेटा 3 साल, तो ये कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 9 वर्ष। कितना आ जाएगा मेरे पास 9 वर्ष। बात क्लियर हो रही है बेटा। अब चलो बेटा इसी टाइप का वो क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसी टाइप का वो क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखो बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपके पास एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। एसएससी एमटीएस की जो एग्जाम होती है ना बेटा उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसको भी जरा देखते हैं अपन। यहाँ पर देखो बेटा, इधर देखो बेटा क्या है, राहुल और रश्मि की आयु का अनुपात कितना बेटा मेरे पास 2 अनुपात कितना बेटा मेरे पास 1। तो ये बेटा मेरे पास राहुल है और ये क्या बेटा मेरे पास रश्मि, ये क्या बेटा मेरे पास रश्मि। इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है मुझे, तो आयु के अनुपात कितना दे रखा है बेटा वर्तमान 2 अनुपात कितना दे रखा है 1 दे रखा है। 30 साल बाद क्या बोला गया बेटा आफ्टर 30 ईयर, क्या बोला गया बेटा आफ्टर 30 ईयर 30 साल बाद, 30 साल बाद बेटा उनकी आयु का अनुपात 7 अनुपात कितना होगा 6 होगा। 7 अनुपात कितना होगा मेरे पास 6 होगा। बात क्लियर हो रही है। सबसे पहला बेटा इनका गैप का डिफरेंस चेक करो। गैप का डिफरेंस कितना मिला बेटा मुझे 1 और कितना मिला बेटा मुझे 1 मिला। कितना मिला बेटा मुझे 1 और कितना मिला 1 मिला। अगर गैप का डिफरेंस सेम मिल जाता है बेटा तो आप डायरेक्टली काम करो। कैसे, वर्तमान से 30 साल बाद आने के लिए मेरे को रेशियो को कितने से बढ़ाना पड़ रहा है 5 से, और बेटा एज को कितने से बढ़ाना पड़ेगा 30 साल से।
तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 30, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना गुना है बेटा 6 गुना। देखो 5 से कितना होता है बेटा 30 होता है, कितना गुना है बेटा 6 गुना है। और आपसे पूछा बेटा राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल का रेशियो वर्तमान कितना था बेटा 2, और ये वैल्यू अगर 6 गुना है तो राहुल का रेशियो भी कितना गुना हो जाएगा 6 गुना। कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 12। और अगर आपसे रश्मि का पूछता बेटा, तो रश्मि का अभी वर्तमान देखो मेरे पास रेशियो 1 है, तो ये भी कितना गुना होता है 6 गुना, तो कितने ईयर का होता है बेटा मेरे पास 6। बात क्लियर हो रही है बेटा। अभी बेटा मैंने एक क्वेश्चन जो ऊपर स्किप किया बेटा, वो मेरे पास औसत आयु का है, तो जब औसत आयु पढ़ेंगे तब बेटा उसका कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे अपन, अभी काम नहीं करना है आपको। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेटा मैथमेटिक्स का लेवल और आगे कर देंगे अपन। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसको। ये क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चन टाइपिस्ट ने आपको, कोई बात नहीं बेटा, हो जाती है टाइपिस्ट से गलती, टाइपिस्ट भी अपने जैसा ही बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या करा बेटा कि ये सारे बेटा यहाँ पर गैप का डिफरेंट हमने उसको क्वेश्चन दिए थे बेटा, लेकिन उसको सारे, कोई बात नहीं बच्चे, अगले जब इसी की क्लास आएगी बेटा उसमें सब काम बेटा हो जाएगा। की बात हो छोटी करो करो बहुत है, और ये जो आप काम करो बेटा। टाइपिस्ट ने बेटा क्या किया बेटा, यहाँ पर देखो बेटा गैप का डिफरेंस, सारे गैप का डिफरेंस सेम वाले क्वेश्चन देते बेटा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में बेटा सारा एक जैसा हो जाएगा, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा क्या बोला बेटा सुजाता, इसको थोड़ा ऊपर करें बेटा, यहाँ पर अपन क्या बोला गया बेटा आपके पास सुजाता, क्या बोला गया बेटा सुजाता जो है, ये सुजाता बेटा, और एक कौन है बेटा मेरे पास पूजा, इनकी वर्तमान आयु का रेशियो कितना दे रखा है बेटा, तो वर्तमान आयु का रेशियो कितना दे रखा है 6 अनुपात कितना दे रखा है बेटा 5 साल। 15 साल बाद आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 9 अनुपात कितना हो जाएगा 8, 9 अनुपात 8 हो जाएगा बेटा। सबसे पहला काम है बेटा गैप के डिफरेंस को चेक करो, कितना है बेटा 1, यहाँ पर भी गैप का डिफरेंस कितना है बेटा 1, रेशियो को कितने से बढ़ा रहा हूं बेटा 3 से, और आयु को कितने से बढ़ाना पड़ेगा बेटा 15 से। ये वैल्यू से कितना गुना है बेटा मेरे पास 5 गुना, कितना गुना है मेरे पास 5 गुना। आपसे पूछा बेटा सुजाते की वर्तमान आयु, सुजाते की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है बेटा 6, अगर ये 5 गुना है तो ये भी कितना गुना होगा बेटा 5 गुना, 5 से कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 30 वर्ष, कितना हो जाएगा बेटा 30 वर्ष, मतलब सुजाता की वर्तमान आयु कितनी बेटा 30 वर्ष। और अगर आपसे पूजा की पूछता तो पूजा का वर्तमान रेशियो कितना है बेटा 5, तो ये भी कितना गुना होता 5, मतलब पूजा कितने वर्ष की होगी बेटा आपके पास 25। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा। अब यहाँ पर देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं बेटा, यहाँ पर देखो बेटा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, शानदार क्वेश्चन है, देखते चलो बेटा। यहाँ पर इधर देखो, इधर देखो बेटा, क्या है बेटा कुणाल, कुणाल और क्या है बेटा मेरे पास सागर, इनके आयु का रेशियो कितना दे रखा है बेटा मुझे, वर्तमान आयु का रेशियो कितना दे रखा है बेटा 6 अनुपात कितना दे रखा है 5। 4 साल बाद बेटा, कितने बेटा 4 साल बाद, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा बेटा 11 अनुपात कितना होगा मेरे पास बेटा 10। सबसे पहला काम है बेटा गैप का डिफरेंस चेक करो, कितना आया 1, यहाँ पर भी कितना बेटा 1। अब देखो बेटा गैप का डिफरेंस सेम मिला, रेशियो चेक करो बेटा, रेशियो को कितने से बढ़ा रहा हूं बेटा मैं 5 से, और आयु को बेटा कितने से बढ़ाना पड़ेगा, तो आयु को कितने से बढ़ाना पड़ेगा बेटा 4 से, मतलब इस 5 का मान कितना है बेटा मेरे पास, तो इस 5 का मान कितना दे रखा है बेटा आपको 4 दे रखा है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज में पड़ोगे कि ये वैल्यू कितना गुना है, तो आप कैसे काम करो बेटा, इस 4 बटे कितना कर लो बेटा 5 कर लो, तो ये वैल्यू से कितना गुना है बेटा 4 बटे कितना गुना है बेटा आपके पास 5 गुना है, 4 बटे कितना गुना है बेटा 5 गुना है। तो आपसे पूछा है बेटा सागर, आपसे पूछा है बेटा सागर की वर्तमान आयु, तो सागर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटा 6 से 5 हो रहा है बेटा, 11 से 10 हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा 5 से 10 5 बढ़ा है, 6 से 11 बेटा कितना बढ़ा है 5, बहुत सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा सागर की पूछी है, और सागर का वर्तमान रेशियो कितना है बेटा मेरे पास 5, तो ये वैल्यू भी कितना गुना हो जाएगी बेटा 5 बटे कितना गुना हो जाएगी 4 गुना, मतलब 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 4, कितना आ जाएगा बेटा 4 ईयर। ऑप्शन है क्या बेटा कहीं आपके पास, काम इससे करो बेटा। देखो अच्छा बेटा मैंने ये नहीं पढ़ा बेटा 6 वर्ष पहले का नहीं पढ़ा, यहाँ पर देखो बेटा मैं वही कह रहा हूँ बेटा, गलती कहाँ हो रही है अपन से, इधर देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को देखो बेटा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या था बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये,
या आज का बेटा नया टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको सीखो बेटा। नया टाइप में टाइप वही है बेटा, लेकिन थोड़ा एडिशनल कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला बेटा, 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर की उम्र का अनुपात कितना था बेटा, 6:5 था। तो यहाँ पर बेटा बीच में क्या कर दो बेटा, वर्तमान कर दो, यहाँ पर बेटा कुणाल कर दो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, सागर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, सागर आ जाएगा। 6 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व कुणाल और सागर की आयु का अनुपात कितना था बेटा, 6 अनुपात कितना था मेरे पास, 5 था। ठीक है, और आपसे बोला गया बेटा 4 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 4 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 4 वर्ष बाद, वर्तमान से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना बेटा मेरे पास, 11 अनुपात कितना है बेटा मेरे पास, 10। 11 अनुपात कितना है बेटा मेरे पास, 10 है। अब देखो बेटा गैप का डिफरेंट मैंने क्या बोला था, वर्तमान से कितने भी साल पहले चले जाओ, वर्तमान से कितने भी साल बाद में आ जाओ, गैप का डिफरेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। अभी गैप का डिफरेंट 1 है, तो यहाँ पर भी कितना है, 1 है। अब देखो वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आने के लिए मुझे 6 बढ़ाना पड़ेगा, और वर्तमान से 4 वर्ष बाद आने के लिए मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो टोटल बेटा मुझे वर्तमान से 6 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद आने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, टोटल मुझे 10 बढ़ाना पड़ेगा। और रेशो को कितने से बढ़ा रहा हूं बेटा मैं, 1 से, सॉरी कितने से बढ़ा रहा हूं बेटा, 5 से। तो इस 5 का मान कितना है बेटा मेरे पास, 10 है। 5 का मान कितना है बेटा, 10 है। ये वैल्यू इस वैल्यू से कितना गुना है, 2 गुना है। और आपकी किसकी पूछी बेटा, सागर की। तो देखो यहाँ पर सागर का मेरे पास क्या पूछी बेटा, वर्तमान आयु। तो आप क्या करो बेटा कि अगर ये वैल्यू 2 गुना है, तो सागर की 6 वर्ष पूर्व की आयु को क्या कर लो बेटा, 2 गुना कर दो। तो ये वैल्यू भी कितना गुना होगी बेटा, 2 गुना। तो कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, 10 वर्ष। लेकिन ये 10 वर्ष कौन से आयु है बेटा, सागर की 6 वर्ष पूर्व की, और मुझे वर्तमान में आना है। तो देखो वर्तमान में आने के लिए इसकी आयु को 6 बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो 10 में कितना प्लस कर दूं बेटा मैं, 6, तो कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, 16 वर्ष। कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, 16 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो कितनी आयु आ जाएगी बेटा सागर की, मेरे पास 16 वर्ष। बात क्लियर हुई बेटा। तो ये बेटा आज की अपनी सीरीज थी। एक और क्वेश्चन होगा तो बेटा देख लेते हैं यहाँ पर। एक और क्वेश्चन कौन सा बेटा, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो ये भी कर लेते बेटा। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बेटा क्या है, 16 वर्ष पूर्व थका की आयु, धंधा की आयु की कितनी बेटा मेरे पास, 4 गुनी। तो यहाँ पर देखो बेटा इसको कुछ और नाम दे ले बेटा अपन, चंदा है बेटा ये। यहाँ पर देखो बेटा चंदा है, क्या है बेटा मेरे पास, चंदा। क्वेश्चन मिस्टेक है बेटा, यहाँ पर देखो बेटा चंदा है, चंदा है उसकी माँ है बेटा, है ना। इस इंग्लिश में देख लेना बेटा, बिफोर 16 ईयर चंदा's mother aged 4 time of the चंदा's age, है ना बेटा। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है बेटा। एक है बेटा मेरे पास चंदा, और एक है बेटा मेरे पास चंदा की माँ। ठीक है बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अलग है बेटा, इसको देख लेना थोड़ा। ठीक है, इंग्लिश में सही, थोड़ा हिंदी में दिक्कत हो रही बेटा, है ना। टाइपिस्ट में थोड़ा गलती कर दिया होगा बेटा। यहाँ पर क्या बेटा मेरे पास, वर्तमान। ठीक है, अब 16 वर्ष पूर्व बेटा, 16 वर्ष पूर्व, 16 वर्ष पूर्व, 16 वर्ष पूर्व चंदा की मां की आयु, चंदा की आयु भी कितनी बेटा, 4 गुनी। सही कर लेना बेटा, चंदा की मां की आयु, चंदा की आयु भी कितनी बेटा, 4 गुनी। तो 16 वर्ष पूर्व अगर चंदा बेटा मेरे पास 1 होगी, तो चंदा की मां की कितनी होगी बेटा, 4 गुनी, मतलब कितनी होगी, 1। अब आपसे बोला बेटा 4 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 4 वर्ष बाद, वर्तमान से 4 वर्ष बाद, है ना। क्या बोला है, चंदा की मां की आयु, चंदा की आयु की कितनी बेटा मेरे पास, 2 गुनी। कितनी बेटा, 2 गुनी। तो चंदा की आयु की कितनी बेटा, 2 गुनी। अब ये क्वेश्चन यहाँ से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे, इधर देखो, यहाँ पर गैप का डिफरेंट मिला बेटा 3, और यहाँ पर गैप का डिफरेंट कितना मिला बेटा मुझे, 1। तो सबसे पहले बेटा गैप के डिफरेंट को सेम करो। कैसे करोगे, इधर देखो, इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ, इस 1 का यहाँ, इस 3 का यहाँ, और इस 3 का यहाँ। तो देखो यहाँ पर माँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, चंदा। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा कितना आएगा, 4, और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा कितना आएगा बेटा, 1। उसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा, 6, और